बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कि यहाँ पर आज पढ़ेंगे लुईस डॉट सिंबल। यहाँ पर इसके पहले हम आपको ये बताए हैं कि यहाँ पर देखेंगे संयोजी कोष क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पीछे चर्चा किया जा चुका है यानी कि पिछले वाले वीडियो में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और संयोजकता क्या होता है। आज उसी को हम यहाँ पर डिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखेंगे संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, इस तीन को यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे संयोजी कोष क्या होता है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष को क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे संयोजकता हमने क्या बताया कि कोई भी परमाणु जो होता है उसमें संयोग करने की क्षमता, कोई भी किसी अणु में परमाणु की संयोग करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर संयोजकता कहलाता है। अब वहाँ पर हम ये समझेंगे लुईस डॉट सिंबल क्या है, इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लुईस डॉट सिंबल। इसको यहाँ पर देखेंगे लुईस डॉट सिंबल क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिंबल कहलाता है। अब यहाँ पर समझेंगे लुईस डॉट सिंबल को तीन टाइप से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर डॉट से और एक क्रॉस से, एक यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल से, यानी कि इन तीन कैटेगरी से आप लुईस डॉट सिंबल को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस लुईस डॉट सिंबल को हमारा बताने का मकसद क्या, हमने संयोजकता की बात किया है तो इसलिए यहाँ पर लुईस डॉट सिंबल से हम ये देखेंगे वहाँ पर उसकी संयोजकता को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि संयोजकता को कैलकुलेट कैसे करेंगे इसमें आप देखेंगे तो उसको आप सीख जाएंगे। यानी कि यहाँ पर लुईस डॉट सिंबल जो है, यानी कि जैसे कोई भी यहाँ पर बात करें जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखेंगे लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पर इसको देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यानी कि यहाँ पर कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, यहाँ पर 1, इसका देखेंगे 3, इसका कितना होता है 11, ये सभी जो है यहाँ पर या पोटेशियम को भी ले लेते हैं यहाँ पर 19। अब यहाँ पर हमको जो ये कहना है लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, हमने ये बताया कि संयोजी कोष में उपस्थित संयोजी कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में या क्रॉस के रूप में, एक सर्किल के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिंबल कहलाता है, जिसको हम यहाँ पर जिसकी सहायता से हम संयोजकता को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आप आगे देखते रहिए। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर इसका आ जाएगा 1s1 और इसमें देखेंगे 1s2 और यहाँ पर 2s1 और इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s1। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और यहाँ पर 3p6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s1। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पहचाना होगा संयोजी कोष कौन है, यानी कि किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष को क्या कहेंगे, संयोजी कोष कहेंगे। सबसे बाह्यतम कोष हमारा ये है, इसमें सबसे बाह्यतम कोष ये है, इसमें सबसे बाह्यतम कोष हमारा ये है और इसमें सबसे बाह्यतम कोष हमारा ये है, ठीक है। अब देखिए इस संयोजी कोष पता चल गया। अब संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, अब संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं, एक है, इसमें भी कितने हैं, एक, ठीक।
अब इस एक इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में कैसे दिखाएंगे? जैसे हम यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिखें, हाइड्रोजन को यहाँ पर डॉट के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, एक डॉट को कहीं भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अब लिथियम है, लिथियम के जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में दिखाना है। सोडियम है, सोडियम को यहाँ पर डॉट के रूप में दिखाना है। पोटेशियम है, पोटेशियम को यहाँ पर डॉट के रूप में दिखाना है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? लुईस डॉट सिंबल। जैसे और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 5, 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। समझिएगा इसको, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। तो बोरान का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p4 और इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5। अब समझिएगा, यहाँ पर एक बोरान है, हमने क्या बोला कि लुईस डॉट सिंबल क्या होता है कि संयोजी कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा संयोजी कोष है क्या। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया है, अब इसमें आपको ये पता लगाना है कि संयोजी कोष कौन है। तो संयोजी कोष क्या होता है? सबसे बाह्यतम वाले कोष को हम क्या कहते हैं? संयोजी कोष कहते हैं। यानी कि इसमें ये है और इसमें देखेंगे ये है, यानी कि जिसमें हम अंडरलाइन किए हैं तो देखेंगे क्या है, ये सभी संयोजी कोष है। अब संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन को कितने हैं? 2 और 1 3। इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम संयोजी कोष की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसको कुल कितना हो जाएगा? 4 और इसमें देखेंगे कुल कितने हैं? यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखेंगे कितने हैं? यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 7, यानी कि यहाँ पर ये 7 है। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे ये जो बोरान है, अब हमने यहाँ पर लुईस डॉट सिंबल को किस प्रकार से दिखाएंगे? लुईस डॉट सिंबल को यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर जो लिखा गया बोरान, बोरान को यहाँ पर लिखेंगे, बोरान के ऊपर यहाँ पर 3 डॉट दिखाएंगे, 3 डॉट। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना, जब भी आप डॉट दिखाएंगे कोई भी परमाणु के ऊपर, यहाँ पर कोई परमाणु के ऊपर यहाँ पर ये देखेंगे कि 4 बैलेट होते हैं। इतना याद रखना है कि जब भी हम फुलफिल करेंगे तो पहले सभी जगह एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ऐसा मानिए कि कोई परमाणु हो, उस परमाणु को चारों तरफ 4 रूम है, पहले एक रूम में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोरान में देखिए, अब बोरान के चारों तरफ यहाँ पर 3 रूम है। अब तीनों रूम में हमको एक यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी किसका? कार्बन का। कार्बन को हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऐसा हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, कार्बन है और यहाँ पर दिखा दिए चारों ऐसे लगातार, ऐसा नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने बताया कि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरेंगे। ऐसे ही देखेंगे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को भी, नाइट्रोजन में देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आप भर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेयर्ड में हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, इसका हम करेंगे ये ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें देखेंगे ये हमारा क्या है? ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में देखेंगे इसमें फ्लोरीन में होता है यहाँ पर देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन? 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसी को हम क्या कहते हैं? लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। लुईस डॉट सिंबल समझाने का मतलब हमारा ये है, लुईस डॉट सिंबल से हमको कुछ इसमें रहस्य निकालना है। अब यहाँ पर उस रहस्य को क्या है उसको समझेंगे। इस रहस्य लुईस डॉट सिंबल से
हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी संयोजकता कितनी है। देखिए कुछ एलिमेंट के ऐसे होते हैं कि जिसकी संयोजकता जो होती है वो अलग अलग होती है, तो यानी कि इस लुईस डॉट सिंबल से हम उसकी संयोजकता को बड़े आसानी से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, इसको हम इधर मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर जैसे लिखा है ये बोरान है, ध्यान दीजिएगा, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। अब उसी के आगे हमारा लुईस डॉट सिंबल, यानी कि क्या है, लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो यहाँ पर लिखा गया है बोरान में, यहाँ पर बोरान को लिखेंगे 3 डॉट लगाएंगे, कार्बन लिखेंगे यानी कि यहाँ पर ये कार्बन पर 4, नाइट्रोजन पर यहाँ पर लिखा गया है ये देखेंगे इस तरीके से, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 और ये 6, और फ्लोरीन है, फ्लोरीन में देखेंगे यहाँ पर 1 2 2 3 4 5 6 और यहाँ 7। एक अगर नियान की बात किया जाए, जो लास्ट में नियान आता है, नियान का अगर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p6, क्योंकि नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितना है, 8 है, इसलिए नियान मतलब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नियान पर देखेंगे, नियान पर यहाँ पर देखेंगे 10, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको समझेंगे, इसमें रहस्य क्या है उसको समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर से किसी एलिमेंट का जो है यहाँ पर लुईस डॉट सिंबल आपको पता हो गया, तो संयोजकता को ध्यान देंगे कैसे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वैलेंसी को, यानी कि अब यहाँ पर उसको क्या कह सकते हैं कि किसी भी तत्व कह सकते हैं इसमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यहाँ पर क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। यहाँ पर अब किसी में अब अलग अलग होगा, उसको हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि वैलेंसी क्या है, किसी परमाणु में उपस्थित उसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वो क्या है, उसकी संयोजकता होती है। अब उसको समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये बोरान में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 3, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। अब कार्बन की यहाँ पर 4 डॉट हैं, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। अब यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन में यहाँ पर कितनी यहाँ पर संयोजकता होगी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 3 डॉट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा ये 3, क्योंकि दोनों पेयर्ड में। अब इसमें देखेंगे इसकी संख्या कितनी होगी, 2, और इसकी संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 1, क्योंकि एक अनपेयर्ड है, और इसमें देखेंगे कोई अनपेयर्ड नहीं, इसकी संख्या कितनी होगी, 0। इसलिए ये देखेंगे शून्य समूह का भी बोला जाता है, शून्य समूह या अक्रिय गैस कह सकते हैं, ये शून्य समूह का एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संयोजकता 0 आता है। अब अगर से यहाँ पे जिसकी संयोजकता जो है, अगर से हमको संयोजकता पता हो गया, उसका हम पता कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कैसे पता होगा, उसको ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसकी संयोजकता 3 है, तो इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट का जाएगा +3 और यहाँ पर -3। यहाँ पर इसकी संयोजकता +4 और यहाँ पर -4, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये +3 और यहाँ पर -3, और यहाँ पर देखेंगे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगा, 2 और यहाँ पर -2, और देखेंगे यहाँ पर ये +1 -1, और इसकी संयोजकता ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज हमने यहाँ पर ये इससे स्पष्ट हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनकी यहाँ पर ये देखेंगे बैलेंसी अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग प्रदर्शित करने का मतलब जैसे यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे
जिनकी संयोजकता क्या होगी वो अलग अलग पड़ते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता देखेंगे एक नहीं होती है, यानी कि ये वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है। और देखेंगे जैसे सल्फर है, सल्फर का भी देखेंगे इसकी संयोजकता क्या होती है, चेंज होती इसमें यहाँ पर कैसे है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी संयोजकता को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बात किया है कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उसकी वहाँ पर वो क्या होगा, बैलेंस ही होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इसी के आधार पर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कैलकुलेट कर दिए, लेकिन अभी हमको ये सीखना है कि बहुत से एलिमेंट का यहाँ पर ये देखेंगे संयोजकता जो होता है, ये कुछ एलिमेंट की संयोजकता देखेंगे एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब हम ये तो हम सिंपल भाषा में समझ चुके हैं कि किसी भी तत्व में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम जान चुके हैं। अब हम ये समझेंगे कि कुछ जो ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें यहाँ पर जिसमें कह सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जिसमें यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल संयोजकता और ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एलिमेंट का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मान लेते हैं फास्फोरस, जैसे यहाँ पर क्लोरीन या सल्फर को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझाएंगे, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर फास्फोरस का यहाँ पर कितना होता है, 15 होता है। नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 7 है। यहाँ पर देखेंगे ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये देखेंगे दोनों एक ही वर्ग के एलिमेंट है। कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज आपको और हम बता देते हैं कि जो इसको समझने से पहले हम उसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ये बात करें जो मेंडलीव के आवर्त सारणी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी के रिगार्डिंग मतलब फर्स्ट ए, यहाँ पर सेकंड ए, और यहाँ पर देखेंगे थर्ड ए, और यहाँ पर देखेंगे फोर्थ ए, और देखेंगे फिफ्थ ए, और देखेंगे सिक्स्थ ए, और देखेंगे सेवंथ, और देखेंगे यहाँ पर 8 समझेंगे। ये यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो मेंडलीव के अकॉर्डिंग के अनुसार देखा जाए कि इसमें जो आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मान लेते हैं कि ये सभी देखेंगे सभी वर्ग के लिए यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर लागू होगा। तो जैसे फर्स्ट ए में क्या रखा गया है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, चलिए अभी इसको हम बाद में बताते हैं, ये पहले इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे ये जितने भी यहाँ पर ये कोई भी एलिमेंट रखा गया है, तो पहले एलिमेंट में यहाँ पर आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा, इसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसमें 3, और इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें क्या हो जाएगा 8। यानी कि हम यहाँ पर ये दिखाए हैं कि इन सभी में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही दिखाई गई है। तो यानी कि आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों यहाँ पर आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते हैं, बल्कि ये बोलेंगे संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे। यहाँ पर हमने ये बोला कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग में यहाँ पर उसके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले यहाँ पर फर्स्ट ए में कितना होता है 1, यानी कि इस वर्ग में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सभी के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितना होगा 1 होगा। अब ऐसे ही सेकंड ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें क्या होगा, उसकी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। ऐसे इसमें 3 होगा, ऐसे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और इसमें 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लेते हैं सभी में वो एलिमेंट क्या है, यम है। सपोज करिए अब यम में अब हमको ये क्या दिखाना है, ये संयोजी कोष में डॉट के रूप में, यानी कि लुईस डॉट सिंबल के रूप में हमको दिखाना है। ये देखिए हम एक एग्जांपल लिए हैं
यहाँ पर कोई जितने भी एलिमेंट होंगे इस वर्ग के सभी को ऐसे ही उतना ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे, इसमें एक है इसलिए इसमें एक डॉट, इसमें दो है इसलिए एक दो, इसमें तीन है एक दो तीन, और इसमें कितना है चार, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सात। यानी कि अब इस फर्स्ट ए में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और सीजियम है, फ्रांसियम है। और ऐसे ही देखेंगे ये सेकंड ए में यहाँ पर आता है जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, और देखेंगे यहाँ पर बेरियम है, और क्या है रेडियम। ये सभी देखेंगे ये सेकंड, यानी कि ऐसे जिस प्रकार से ऐसे सभी वर्गों में जो जो एलिमेंट पाए जाते हैं उन सभी के ऊपर कितना डॉट होगा, एक डॉट, यानी कि सभी के ऊपर कितना डॉट होगा, एक डॉट। यानी कि ये चीज समझ गए होंगे, यहाँ पर दो डॉट इन सभी में पाए जाने वर्गों में, यानी कि इस वर्ग में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी में यहाँ पर हम लुईस डॉट सिंबल बता सकते हैं, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, और उसकी संयोजकता भी बता सकते हैं, और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, अगर से इसमें हम इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें या उसकी संयोजकता की बात करें या वैलेंसी कह सकते हैं, वैलेंसी की बात करें, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, इसमें 2, इसमें क्या हो जाएगा 3, इसमें 4, इसमें 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 1, इसमें क्या हो जाएगा 0। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कुल कितना है। ठीक है, अब वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे आगे। वैलेंसी पता हो गया, अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे कि यहाँ पर कितना किसका होगा, यानी कि इसका कितना +1 और -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 -2 और +3 -3, और यहाँ पर +4 -4, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसमें उसकी संयोजकता जो होती है, यानी कि संयोजकता क्या होता है, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब हम ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे एलिमेंट की बात करेंगे जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। अब हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है, जैसे ये नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर फास्फोरस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका जो है सल्फर का कितना होता है यहाँ पर 16, यानी कि ये जो है इसमें देखेंगे ये कुछ एलिमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, नाइट्रोजन का करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3, और 15 का करते हैं 1s2 2s2 और 2p6, और यहाँ पर हो जाएगा 3s2 और 3p3। ठीक है, ये फास्फोरस का। और क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p5। और यहाँ पर इस सल्फर का करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा सल्फर का ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और ये हो जाएगा 3p कितना हो गया 10 12 और 12 4 16। ठीक है, इधर का हम मिटा देते हैं ये चीजें, क्योंकि ये जगह हो जाएगा। अब आगे से यहाँ पर ये देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ पर है। नाइट्रोजन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे हमको ये मिला है, इसके संयोजी कोष कौन है, ये है, यानी कि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 5,
और इसमें संयोजी कोष हमारा ये है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। और देखेंगे इसमें इसमें उपस्थित संयोजी कोषों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। और इसमें देखेंगे संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। ये चीज समझ में आ गया, यानी कि हमको ये चीज जानकारी हो गई संयोजी कोष क्या है, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है। जब संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पता लग जाएगा, लुईस डॉट सिंबल हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन का लुईस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सल्फर के लिए, सल्फर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर देखेंगे तो संयोजी कोष की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखेंगे ये 5 होता है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। अब देखेंगे यहाँ पर ये इसमें ये हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन का संयोजी कोष में 1 2 3 4 5 6 और 7। और देखेंगे सल्फर का, तो सल्फर का ये फास्फोरस है। और देखेंगे सल्फर का ये क्या हो जाएगा, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये भी बता दें कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सपोज करिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो यानी कि कोई भी परमाणु के नाभिक में, बहुत इसको अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर परमाणु का नाभिक है, तो यानी कि परमाणु के नाभिक में यहाँ पर देखेंगे जो पहला कोष होता है उसमें कौन सा कोष होता है, 1s होता है। और दूसरे कोष में कोष कौन होते हैं, 2s और 2p। और तीसरे कोष में 3s 3p और 3d। और चौथे कोष में क्या होता है, 4s 4p 4d और यहाँ पर 4है। 5 में भी क्या होता है, ऐसे होता है, 6 में 7 में इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये देखिए जो नाइट्रोजन का किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किया गया है, इसमें देखेंगे ये 2d नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2d नहीं आया है इस। और यहाँ पर देखिए फास्फोरस में इसमें देखिए एक हमारा क्या है, ये 3d भी आता है, अर्थात यहाँ पर 3d क्या है, 3d 0 है। और देखेंगे यहाँ पर ये इसमें सल्फर में, ये फास्फोरस में हो गया, ये क्लोरीन में भी ये 3 कोष में गया है, तीसरे कोष में d आता है, यानी कि d की वैल्यू क्या है, 0। अब d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ये सल्फर है, सल्फर में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इसमें भी क्या आता है, 3d आता है, इसको आप समझेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए लुईस डॉट सिंबल हमने बना दिया। अब लुईस डॉट सिंबल में जो बनाए हैं उसके आधार पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। और इसकी संयोजकता 1 और इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। यानी कि अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पर +3 और यहाँ पर -3। और यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा संयोजकता, यहाँ पर हो जाएगा +3 -3। और इसमें देखेंगे ये +1 और यहाँ पर -1। और ये देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2 और यहाँ पर -2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर ये देखेंगे इसकी संयोजकता, इस आधार पे हमने यहाँ पर बताया। अब हम इसी के आगे बताते हैं कि इसके अलावा फास्फोरस के अलावा भी इसकी संयोजकता होती है, कैसे होती है उसको समझेंगे। यहाँ पर इधर बता देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो लिखा गया है नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन में यहाँ पर देखेंगे ये 2d तो आता नहीं है। अब एक चीज और, यहाँ पर फास्फोरस में यहाँ पर क्या आता है, 3d है। यहाँ पर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किया गया है, इधर हम कर देते हैं। ये जो फास्फोरस का है, फास्फोरस का क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर क्या किया गया 6, ये फास्फोरस का 15 है। और ये किया गया 3s2 और 3p, यहाँ पर 3p 3 और 3d 0, ठीक है। अब इस कंडीशन में
इसकी संयोजकता कितनी आई है 3, इसको समझिएगा। यहाँ पर इसकी संयोजकता 3 आया है। अब वही चीज देखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन को यानी कि S में एक ऑर्बिटल होते हैं और P में ऑर्बिटलों की संख्या 3 होती है और D में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है 5 होती है। ये चीज आपको पता होगा कि यहाँ पर S के लिए एक ऑर्बिटल, P के लिए 3 ऑर्बिटल, D के लिए 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए S में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और इसमें कितने हैं 3, और यहाँ पर क्या होता है इसमें कोई खाली है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन का था, अब यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन का था, नाइट्रोजन में यहाँ पर D तो था ही नहीं, D जो है था ही नहीं। अगर से इसकी बात किया जाए यहाँ पर S में यहाँ पर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और P में देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पर ये कंडीशन है वही कंडीशन हमारा यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है, जो कि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। नाइट्रोजन और फास्फोरस देखेंगे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसलिए दोनों का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है। नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 होता है, जबकि फास्फोरस की संयोजकता 3 होता है और यहाँ पर 5 होता है, ठीक है। फास्फोरस की संयोजकता 3 और 5 होता है। कैसे होता है यहाँ पर हमने ये 3 तो दिखाया है। अब इसके अलावा क्या बताएंगे यहाँ पर 5 कैसे होता है उसको देखिए। ये जो किया गया है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट ये बोला गया है। जब इसी को एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये डी वैलेंट में चला जाता है, यानी कि यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इस डी वाले में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और डी वाले में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर संयोजकता की बात करिए। अब बताइए संयोजकता को कितने हो गए यहाँ पर कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसकी वो संयोजकता होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है यहाँ पर 5 है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना होगा यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा। इसलिए यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगा, फास्फोरस की संयोजकता जो होगी तो कितना हो जाएगा, संयोजकता भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा +5। यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट में माइनस को नहीं लिखा जाता है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पर +5, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि देखिए अब इसकी जब भी बात आती है फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, तो ये एक संयोजकता 3 होता है और एक संयोजकता 5 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक +3 होता है, -3 होता है और यहाँ पर +5 होता है। यहाँ पर -5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम बात करते हैं ये क्लोरीन की भी वही बात है। यहाँ पर देखिए जो इसमें देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें देखेंगे P में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। चलिए इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं इधर। एक क्लोरीन जो है, क्लोरीन में देखेंगे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये 17 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। यानी कि अब देखिए अब यहाँ पर 3d क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे कोष में d कोष आता है। अब यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम ऐसे दिखाएं और d क्या है, d पूरा वैकेंट है, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये हमारा क्या बोलता है, ये ग्राउंड स्टेट बोलता है। अब ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, एक अनपेयर्ड है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी यहाँ पर 1 होगा। जब वैलेंसी 1 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पर
वो देखेंगे +1 और -1। अब उसी को देखिए, जब यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन ये पीछे से इसमें जंप कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर यस में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर पी से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया, एक यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डी में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी संयोजकता कुल कितनी हो जाएगी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गया, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी जो हो जाएगा यहाँ पर इसकी 3 हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा +3, यहाँ पर -3 नहीं लिखेंगे। और दूसरी चीज ये देखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट, और ये देखिए, और यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा, ये दूसरा वैकेंट खाली। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है और एक टी में हमारा क्या है, टी में सभी में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब ये जंप करेगा। अब यहाँ पर ये बात करते हैं, ये डी में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 2, 2 4 1 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी जो देखेंगे, वैलेंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। और देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे ये +5 हो जाएगा, माइनस में नहीं लिखेंगे। आगे इसी को हम देखेंगे, इसी को हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और जंप करेगा, एक यहाँ आएगा, यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन एस में जो लिखा गया है वो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और पी में कुल यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएगा, यहाँ पर ये बोला जाएगा, यहाँ पर डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर इतने। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कितना हो गया, 7, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 7, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या क्लोरीन की वैलेंसी क्या क्या आया है, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी जो आया है, क्लोरीन का वैलेंसी क्या क्या होता है उसको देखिए। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है और 3 होता है और क्या होता है 5 होता है और क्या होता है यहाँ पर 7 होता है। यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी देखिए, यहाँ पर वैलेंसी जो होता है यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो रहा है, 1 3 5 7। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया है क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए +1 -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखेंगे +3 और यहाँ पर देखिए +5 और यहाँ पर देखेंगे +7। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको देखेंगे अलग अलग कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये इसके आगे यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन का हमने यहाँ पर कर दिया है, फास्फोरस हमने कर दिया, नाइट्रोजन में देखेंगे 2D वहाँ पर 2D पाया नहीं जाता, इसलिए उसकी संयोजकता जो होती है यहाँ पर नाइट्रोजन में देखेंगे परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p3। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप इसलिए नहीं करता है क्योंकि देखेंगे यहाँ पर 2D नहीं पाया जाता, यानी कि दूसरे कोष में 2D कोष नहीं पाया जाता, इसलिए ये मजबूर है, ये बेचारा कहीं जा नहीं पाएगा। अब इसलिए अब आगे एक यहाँ पर एलिमेंट आपको बच रहा है सल्फर का आप लोग स्वयं करेंगे और सल्फर को आप लोग कर करके बताएंगे
यहाँ पर इसकी सल्फर की संयोजकता और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, तो इस बेस से आप निकालेंगे तो आपको निश्चय ही पूरा समझ में आएगा। तो सल्फर का सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसमें लुईस डॉट, हाँ एक चीज़ और देखिए, अब इसके आधार पे हम लुईस डॉट सिंबल भी इसमें हम ये दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके आधार पे भी हम लुईस डॉट सिंबल इसमें इसके आधार पे दिखाएंगे कि कितने लुईस डॉट सिंबल होंगे, 7 होंगे, और इस तरीके से सभी में अलग अलग यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये सब आपको समझ में, ये सब इस चैप्टर का बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको जानकारी यहाँ पर हमने यहाँ आपको बताया कि संयोजकता क्या होता है, संयोजकता को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और लुईस डॉट सिंबल क्या है, और वहाँ पे देखेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अलग अलग एलिमेंट का आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप सब इसको समझ गए होंगे। तो ये एक एलिमेंट यहाँ पर ये सल्फर का आप लोग स्वयं निकालेंगे, इसको होमवर्क में आप ऐड कर लीजिए, इसको आप लोग इसको करिएगा, तो इस तरीके से आप लोग का निश्चय ही पूरा ही समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।